हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्विच केस यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को एक अल्फ़ाबेट इनपुट करना है और चेक करना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो सबसे पहला लाइन ये क्या बोल रहा है कि हमको एक अल्फ़ाबेट इनपुट करना है। तो अल्फ़ाबेट क्या होगा, या तो हम ए लेंगे या बी लेंगे या सी लेंगे या डी लेंगे, कोई सिंगल लेंगे। तो जब भी हम लोग को कोई सिंगल कैरेक्टर इनपुट करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, कैर लेते थे। ठीक है, और एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ALPH। ठीक है, ये ले लिए। उसके बाद CLR SCR ले लेते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं कि हम लोग को इनपुट क्या लेना है। printf एंटर एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, कोलोन ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक कैरेक्टर इनपुट करवाते हैं स्कैनफ से। स्कैनफ ले लेते हैं। अच्छा, डबल कोट्स के अंदर क्या होगा, सोचिए आप लोग। %ALPH। ये जो डबल कोट्स है इसके अंदर हम लोग लिखेंगे %C। %C क्यों, क्योंकि ये एक कैरेक्टर वैल्यू इनपुट लेगा, सिंगल कैरेक्टर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे %C लिखें। ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि इसी अल्फ़ा को, मतलब ALPH जो है, इसी को हमको चेक करना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि वॉवेल क्या क्या होता है, A E I O U। ठीक है, ये 5 वोवेल होता है। तो हम लोग हर केस में चेक कर लेंगे कि वो ए के इक्वल है या ई के इक्वल है या आई के इक्वल है या ओ के इक्वल है या यू के इक्वल है। ठीक है, अगर ये सारा से किसी से भी मैच नहीं हुआ तो मतलब क्या, वो कॉन्सोनेंट कर देंगे हम उसको डिफ़ॉल्ट में। तो यही बेसिकली हम लोग अपना लॉजिक लगाने जा रहे हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्विच, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, ALPH, और इसका करली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले केस ए। ठीक है, केस ए में क्या लिखते हैं, printf वॉवेल, और उसके बाद ब्रेक लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अगर ये अल्फ़ाबेट, मतलब ये जो अल्फ़ाबेट आएगा वो अगर ए होगा तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा वॉवेल और ब्रेक कर देगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी सबके लिए भी चेक करना होगा। एक काम हम लोग और कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए डाल दिया, तो फिर मेरे को कैपिटल ए के लिए भी चेक करना चाहिए। ठीक है, तो केस ए कर देते हैं यहाँ पे कैपिटल ए के लिए भी, और इसके लिए भी लिख देते हैं printf वॉवेल। इसका भी ब्रेक दे देते हैं। फिर केस, अब क्या आना चाहिए, ई के लिए भी printf वॉवेल ब्रेक। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। कैपिटल ई के लिए भी कर देते हैं। अब केस ई printf वॉवेल ब्रेक। केस AEI printf वॉवेल, वॉवेल कर दिए, फिर ब्रेक। फिर केस कैपिटल आई के लिए भी कर देते हैं printf वॉवेल ब्रेक। ठीक है, अब क्या बचा, ओ और यू बचा। ओ के लिए लिख दो, ऐसे ही आपको सारी चीज़ के लिए लिखना है, जितना भी
हमारा वॉवेल है उसके लिए तो लिखना ही पड़ेगा। कैपिटल ओ printf vowel break। अब क्या बचा, यू केस यू printf vowel break। इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं। क्या है, केस कैपिटल यू printf vowel break। अच्छा, अब हम लोग का ए ई आई ओ यू तो हो गया, ये सारा तो वॉवेल के लिए प्रिंट हुआ। लेकिन अगर वॉवेल नहीं हुआ तो हम लोग डिफ़ॉल्ट कर देंगे, डिफ़ॉल्ट करके उसमें प्रिंट कर देंगे कि वो एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ठीक है। या तो आप इसमें ब्रेक लिखो या नहीं लिखो, ये आप पे डिपेंड करता है। चलो ब्रेक हटा देते हैं। डिफ़ॉल्ट के बाद ज़रूरी नहीं होता है कि ब्रेक देना, क्योंकि वो ऐसे भी बाहर आ जाएगा। गेट सी एच, ठीक है। ऊपर से एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इनपुट कराया, इनपुट करा के उसको चेक किया कि वो ए के बराबर है कि नहीं, फिर ई के बराबर है कि नहीं, आई के बराबर है कि नहीं, ओ के बराबर है कि नहीं, यू के बराबर है कि नहीं। और अगर पांचों में से कुछ नहीं हुआ तो फिर उसको हमने कॉन्सोनेंट कर दिया। चलो कंपाइल रन करके देखते हैं। मान लीजिए हम एंटर करते हैं एफ, कॉन्सोनेंट आया। फिर से एक बार कंपाइल रन करते हैं। अब हम लोग कोई वोवेल डाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल यू डालते हैं, देखो वोवेल आ रहा। तो यही था हम लोग का वोवेल और कॉन्सोनेंट फाइंड करने का प्रोग्राम, जो हम लोग स्विच केस यूज़ करके किए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।